अब इतनी पब्लिक है, कहाँ जाएगी? परिवार से है, कोई कैसे है, सबका अपना है। लोग जो है दहशत में है कि कब किसके मकान पर जो है बुलडोजर चल जाएगी। खरीदी हुई जमीन है, कोई कब्जा तो है नहीं कि हम कब्जा करके बैठे। यहाँ पर लोगों ने बताया कि डीडीए ने गलत मैपिंग की और मैपिंग के तहत जो है इस पूरे एरिया को ओजोन में दिखा दिया। एक ईंट नहीं हिलेगी, जहाँ कहते हैं वो एक ईंट नहीं हिलेगी, वहीं अगले दिन कार्रवाई हो जाती है। हमारी ज़मीन थी, यहाँ पे हमने 20 साल पहले खरीदी थी। अब कैसे कैसे पैसा इकट्ठा करके हमने मकान बनाया है, करा है। भाई घर जमीन बनाने के लिए, बाल बच्चे उनके लिए जमीन तो खरीदता है इंसान, मगर तोड़ दी जाती है तो वो तो गलत। कर्जा लेके मैंने बनाया अभी, और उसके बाद मतलब क्या कर सकते। 22 किलोमीटर का एरिया जो है ओजोन में घोषित किया, जिसके तहत 91 कॉलोनियाज आती हैं। एनजीटी और हाई कोर्ट ने केस सख्ती के बाद बता दें बुलडोजर एक्शन होना शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं जल को दिल्ली। इस समय मेरी मौजूदगी जो है संगम बिहार वजीराबाद के पास है। ये जड़ोदा माजरा है और पूरी दिल्ली के अंदर ओजोन का हाहाकार मचा है। लोग डरे हुए हैं, आखिर ओजोन है क्या, और ओजोन के तहत जो भी मकान, घर, दुकान आते हैं उन सभी पर प्रशासन का पीला पंजा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जो है लोग डरे हुए हैं और तमाम आप पीछे एक बिल्डिंग देख रहे हैं, ये अंडर कंस्ट्रक्शन थी जिस पर आज बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। जड़ोदा माजरा की बात करें तो यहाँ लगभग ऐसे ही जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स थी, लगभग 8 बिल्डिंग्स पर जो है बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। दिल्ली के अंदर जहाँ पे भी अब नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं तो जागरूक हो जाए, जान लीजिए अगर आप नई बिल्डिंग बना रहे हैं तो सरकार की जो कुछ पॉलिसीज आई हैं उनको ज़रूर फॉलो करें। आज का ये पूरा मामला बताते हैं दिल्ली हाई कोर्ट और एनजीटी के तहत बता दें दिल्ली के अंदर जो है बुलडोजर चल रहा है, जहाँ पर नई नई कंस्ट्रक्शन होगी। जो बिल्डिंग्स, जो घर, जो मकान ओजोन लेयर के अंदर, ओजोन के अंदर आते हैं, उन सभी पर जो है खतरा मंडरा रहा है। लगभग 91 या 91 कॉलोनियाँ जो हैं जिन पर बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। लगभग बता दें दिल्ली के अंदर 15 लाख मकान जो हैं उन पर बुलडोजर चल सकता है। आइए तमाम लोगों से जुड़कर जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, किस तरीके से यहाँ की मैपिंग की गई और उसके बाद ये ओजोन के अंतर्गत आता है। आंटी जी, आप लोग यहीं के निवासी हैं? यहाँ के निवासी नहीं रहते हैं? नहीं, यहीं रहते। कितने टाइम से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ हम कम से कम 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। और अभी क्या डर सता रहा है? अब यही तोड़ने फोड़ने का है डर। अच्छा 1 साल 2 साल से हो रहा है ड्रामा। अच्छा। कभी ये है, कभी वो है। अबले तो बता रहे थे कि किसी की जमीन है, वो केस जीत गया है, वो मांग रहा है। अब ये लोग अब जमुना जी का ले रहे हैं पॉइंट कि बाढ़ आती है इसलिए खाली करो, ये करो, वो करो। और जबकि हम लोग कभी नहीं गए उनके पास कि हमारे यहाँ बाढ़ आई है। सरकार से हमने कभी नहीं कहा कि बाढ़ आ रही है, या ऐसे कोई स्थिति बनी नहीं यहाँ, तो हम क्यों यहाँ करें भाई खाली। अब वो लोग करें नहीं, यहाँ खाली कराना है। अब इतनी पब्लिक है, कहाँ जाएगी? परिवार से है, कोई कैसे है, सबका अपना है। खरीदी हुई जमीन है, कोई कब्जा तो है नहीं कि हम कब्जा करके बैठे। बिल्कुल हैं 40 साल हो रहा है। कितने उस समय कितने टाइम पहले जो जमीन जब खरीदी तो क्या कितने पैसे दिए होंगे? उस टाइम था 14 का भी रेट था, 14,000, 12,000 भी था। तो लेकिन 50 गज 25 गज लेता था। हाँ, हमारे पास 30 गज है। 30 गज उस टाइम हमारे पास भी नहीं थे पैसे, तार के नीचे। जमीनें लोगों ने बेच हाँ, तार के नीचे हम लोग बैठे हैं, वहाँ सस्ती मिल गई तो हम लोगों ने ले लिया। इस साइड में है मेरा मकान 4 नंबर गली में। अब ये सारे मकान देखो तारे के नीचे हैं। अब इससे आगे कोई बना भी नहीं पाएगा। अगर अमीर लोग हो तो क्यों यहाँ मरेंगे, वो तो जाएंगे अच्छी जगह पे। तो अब हम लोग क्या करें? सीवर है, पानी है, बिजली है, लाइट, सब चीज का है यहाँ व्यवस्था, सब भर भी रहे हैं, फिर भी अब कॉलोनियाँ तोड़ी जा रही हैं। तो हम क्या चीज सही माने? यही सब बात है। अब आज देखो इधर, अब कोई कुछ कह रहा है इसको, कोई कुछ कह रहा है। अब दहशत इसको लेके और मन में हो गई है कि क्या चीज है ये। अब कोई कह रहे हैं भाई भाई का झगड़ा है, कोई बता रहा है कि सरकारी वाले तोड़े हैं। किसका करेंगे हम? इतने तो हम लोग पढ़े लिखे हैं नहीं। क्या हुआ क्या नहीं? कभी बाढ़ नहीं आई? नहीं, कभी नहीं आई बाढ़ एरिया में। तो ना क्या कह रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ दीदी, अगर पानी आता है बारिश तो हर जगह भर ही जाता है, तो वो तो हर जगह भरेगा इसमें कोई। लेकिन ये कोई ना कि मतलब चीज हमने तो खरीदी है ना, ये हमने कोई कब्जा कोई ना कर रखी है। अच्छा, तो कोई मुआवजे की बात हुई, कोई राहत देने की बात हुई? कुछ नहीं हुआ अभी। अगर ऐसे में ये कॉलोनी तोड़ी जाती है तो क्या करेंगे?
कहाँ जाएंगे? अभी तो वक्त ही बताएगा अब कहाँ जाएंगे, वो तो जब भी सब पता लगेगा कहाँ है कहाँ नहीं जाएंगे भाई। बोल रहे हैं डीडीए ने गलत मैपिंग किया, ऐसी चीजें भी आई हैं, अरे ये सब ऐसे ही है जितने तभी भी। इसको ओजोन में दिखाया गया। क्या ओजोन में आता है ये? अब ये तो दीदी को ज्यादा पता नहीं है, मुझे इतना पता है भाई जो हो रहा है ये गलत ही हो रहा है। वैसे हमने तो खरीदी है ना जमीन, हमने कोई कब्जा कोई ना कर रखी है ये। आप उनको पकड़ो ना जिससे हमने खरीदी है, उनसे जाकर पूछो। और जो हमारे यहाँ जितने बंदे रहते अच्छा, हैं। जब यहाँ लेंटर पड़ते हैं, जब मकान बनते हैं तो उगाही तो होती होगी, उगाई मतलब लोग पैसा तो वसूलने आते हाँ पुलिस वाले आते, क्यों नहीं आते? हर लैंडर पैसे लेने आते ही हो तो, कौन नहीं आता? आते हैं, बिल्कुल हैं। आते हैं। जब ये अधिकारी घर मकान ही बनने दे रहे हैं, बसने दे रहे हैं, तब एक्शन होना चाहिए था ना। और क्या? जब नहीं बोला कोई, बताओ। जब यहाँ पे तुम्हें लगता है कि जमीन किसी की है तो यहाँ पहले तो किसी को प्लॉट करने नहीं चाहिए थे, ना बिजली होती ना कोई रहता यहाँ पे, ना पानी आता। अब सरकार ने सब कुछ दे दिया तो वही छिनवा रही है, और क्या कर रही है? और कुछ भी नहीं कर रही, वही तो छिनवा रही है। और कौन कर रहा है बताओ? काय के नेता है बताओ? देखिए, सबसे बड़ी समस्या भुगतभोगी आज ये आम जनता है, ये वो पब्लिक है जो यहाँ पर रह रही है। पर वास्तव में जिनकी गलतियाँ हैं, यानी या कहें जिन्होंने इन लोगों को बसाया, जिन्होंने इन लोगों को ज़मीन बेची, जिन्होंने इस कॉलोनी को बनने दिया, यहाँ पर तमाम सुविधा मुहैया करवाई, और आपको बता दें जिन्होंने इन मकानों को बनने दिया उस समय उगाही की, उन अधिकारियों पर एक्शन कब होगा? आज एक्शन जो हो रहा है आम पब्लिक पर हो रहा है। घर टूटेगा तो इनका टूटेगा, पैसा जाएगा तो इनका जाएगा। एक मकान जिसको बनाने में लोग अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा देते हैं, वो कुछ दिनों में ही उजड़ जा रहा है। अब ऐसे में लोग जो हैं दहशत में है कि कब किसके मकान पर जो है बुलडोजर चल जाए। यहाँ पर लोगों ने बताया कि डीडीए ने गलत मैपिंग की, और मैपिंग के तहत जो है इस पूरे एरिया को ओजोन में दिखा दिया, जबकि इस पूरे एरिया में कभी बाढ़ आई ही नहीं। आपको बता दें इन लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ से अगर यमुना की बात करें लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर दूर पर है, यहाँ पर कभी पानी नहीं आया, बावजूद इसके यहाँ पर एक पुस्ता भी है, यानी कि बांध भी बनाया गया, और उसके बावजूद इस एरिया को जो काफ़ी सुरक्षित माना जाता है, इन लोगों का ऐसा कहना है, उसके बावजूद इसको डीडीए ने गलत जगह दिखाया, और अब इसके तहत बता दें ये जो पूरी कॉलोनी है इसको तोड़ा जाना है। आप ये देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े मकान हैं। जब ये बड़े बड़े मकान बन रहे थे, जब ये कॉलोनी बस रही थी, जब यहाँ पर नाली, सीवर और तमाम सुविधाएं लोगों को मुहैया कराई जा रही थी, तब एक्शन क्यों नहीं हुआ? अभी लोग जो हैं, लोगों ने ऊंची ऊंची कीमतों पर प्लॉट खरीदे, उसके बाद बता दें यहाँ रहना शुरू किया, मकानों को बनाया, अब इस पर बुलडोजर चलेगा। सर्वेश कुमार। सर्विस यहाँ कितने टाइम से रह रहे हैं? यहाँ में 28 साल हो गए रहते हुए। 28 साल हो गए। जी। तो अभी ओजोन इस एरिया को घोषित कर दिया गया है। ये परसों बोर्ड लगाया है, तो शाम के इससे पहले नहीं पता था कि ये ओजोन में आप नहीं मकान खरीद ये परसों बोर्ड लगाया गया है, ये परसों लगाया, आज कार्रवाई हो गई। अच्छा। आज तोड़ दिया गया है। हाँ। ये नहीं लोग यहाँ से कह भी रहे, सुनने में जो आ रहा है, जो मंत्री के पास, जो एमएलए के पास, रेखा गुप्ता के पास जाते हैं, एक ईंट नहीं हिलेगी। जहाँ कहते हैं वो एक ईंट नहीं हिलेगी, वहीं अगले दिन कार्रवाई हो जाती है। इसका तो रेखा गुप्ता क्या करेगी? डीडीए ने किया मैपिंग तो। भाई मीडियम यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है जमुना, यहाँ से हाँ। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। 3 किलोमीटर दूर जमुना का दिखा रहा है ये ऐसे कैसे ये आयोजन जो घोषित कर देंगे? जी। तो अभी क्या लग रहा है कि कितने मकान इस जद में आने वाले हैं ओजोन में? भाई देखिए ओजोन में तो बहुत है, यहाँ ही अगर देखा जाए कम 3-4 लाख का आबादी यहीं पे है, 3-4 लाख की आबादी यहीं पे है। अब इसके आगे हम बता नहीं सकते हैं, क्या कह सकते हैं। अब जो हो रहा है तो गलत हो रहा है। अब हम लोग गरीब आदमी मजदूरी करने आए, परदेश से पड़े हुए हैं, कहाँ जाएंगे? अब ऐसे ज़मीन अगर हम भी खरीदते हैं तो कहाँ खरीदेंगे, किस हिसाब से खरीदे ज़मीन? जब हम तो आपने कह दिया ये हमारी ज़मीन पास है, कल को कह दे ये ज़मीन हमारी ओजोन में है, उसमें है, ये तोड़ के चले जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? कहाँ से ऐसे कैसे खरीदी जाए ज़मीन? भाई घर ज़मीन बनाने के लिए, बाल बच्चे उनके के लिए ज़मीन तो खरीदता है इंसान, मगर तोड़ दी जाती है तो वो तो गलत है। वैसे हम क्या कहें? ओजोन का खतरा यहाँ मंडरा रहा है। हाँ मंडरा रहा है, यहाँ पे सब ओजोन के बोर्ड लगा दिए हैं, पूरी कॉलोनी बस गई है, हज़ारों लोग रह रहे हैं। मोदी सरकार बोलती थी हाँ ये टूटा है, अभी यहाँ पे बिल्डिंग बन रही थी, जब बोला था कि हज़ारों लोग यहाँ बस चुके हैं,
पूरे जीवन की कमाइयाँ कईयों की लग चुकी हैं यहाँ पर, उसके बावजूद भी मतलब यहाँ से वोट लेने के लिए आ जाते हैं। और जब लगता है कि इतनी बसावट हो इसको पक्का करने की बजाय वो यहाँ पे सारा उसको डिमोलिशन करने की तैयारी में लगे हुए हैं कि तोड़ दो। यहाँ कौन सी जमुना जी आ रही है या नदी आ रही है यहाँ पर? जमुना जी नदी इतनी दूर बैठती है कि 50 साल से जमुना जी नदी नहीं आई, जो आज इनको जमुना जी और नदी याद आ रही है। पहले यहाँ कभी बाढ़ आई है? कभी कोई बाढ़ नहीं आई है यहाँ पर। ओजोन में अभी है, पहले भी था? पहले कुछ नहीं था, ये अभी इन्होंने डाली हुई सारी चीज़ें। तो आप लोगों ने हम तो अभी 2 साल पहले यहाँ पर आए हैं। हमारी ज़मीन थी यहाँ पे, हमने 20 साल पहले खरीदी थी। अब कैसे कैसे पैसा इकट्ठा करके हमने मकान बनाया है, करा है, और उसके बाद इन्होंने तो ऐसा नाश मारने पे तुल गए हैं कि हाँ पूरी कॉलोनी को उजाड़ दो, कर ये दो। सारा तो हाई कोर्ट कर रहा, हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दे दिए। हाई कोर्ट ने आदेश दिए तो वहाँ पे गवर्नमेंट गई होगी, वहाँ पे हाई कोर्ट से आदेश लेने के लिए। हाई कोर्ट अपने आप तो देगी नहीं, ना सुप्रीम कोई ऑर्डर देगा, जब तक उसके पास कोई जाएगा नहीं। कोई तो उसके पास गया होगा ना कि हाँ ये चीज़ को हमें यहाँ से साफ़ करना है, मैदान को कॉलोनी हटानी है। मोदी जी ने बोला था कि हाँ जहाँ झुकी वही मकान। अरे ये तो मकान बने बनाए हैं, इनको क्यों उजाड़ दो? कैसे कैसे लोग यहाँ रहते हैं, करते हैं, बनाते हैं, अपना पैसा करते हैं, मजदूरी करते हैं, ठेला पटरी क्या क्या लगाते हैं, और इनको क्या है कि बस डिमोलिशन कर दो। कम से कम ये सोचो कि बंदा कैसे बनाता है। 50-50 साल की कमाइयाँ लग जाती है, काम धंधे लोगों पे है नहीं, नौकरियाँ है नहीं, जमीन भी बेच देते हैं। सब बेच देते हैं, यहाँ पे लेते हैं। जब तुम ये सड़क बनाते हो, ये सीवर बना रखे हैं तुमने यहाँ पर, क्यों बना यहाँ पर? जब आपको इसको तोड़ना था, नहीं बनाना था, यहाँ पे बोर्ड लगाना होना था कि यहाँ कॉलोनी बिकाऊ नहीं है, यहाँ पे कोई ज़मीन मत खरीदो। ये लगाना चाहिए गवर्नमेंट को पहले से ही। ये बिजली के तार क्यों लगाया आपने? किसके पास जाता है इसका पैसा? सीवर क्यों लगा? पानी की पाइपलाइन क्यों छोड़ी आपने? सरकारी पानी की पाइपलाइन है। तब कहाँ गई थी गवर्नमेंट, सरकार, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट? ये कहाँ चले गए थे? ये अभी क्यों दिखाई देते हैं इनको? एकदम इनको अब क्यों दिखाई देते चीज़ें? अभी डीडीए ने मैपिंग की और मैपिंग के माध्यम से दिखाया। ये जब कहाँ सो रहा था, जब ये सारी कॉलोनियाँ बस रही थी, ये कोई लोगों ने अपने खुद से थोड़ी ना बनाई है सड़कें। ये कंक्रीट की जो 1-1 फुट की जो सड़कें बनाई है, किसने बनाई है? ये सब यहाँ के लोगों ने नहीं, ये गवर्नमेंट नहीं बनाई है। जब गवर्नमेंट से मलबा आ रहा था, कर रहे थे, कंट्रैक्टर थे, कहाँ थे वो सब ये लोग? जब कहाँ पे थे? मतलब पूरी तरीके से कहें अधिकारियों की मिली ये सब मिली भगत करके ज़मीनें बेच दो, सब कुछ कर दो, उसके बाद गवर्नमेंट आ जाए और अपना उसको डिमोलिशन कर दे। अरे गवर्नमेंट भी तो जगती है। यहाँ वोट लेने आते हो, मनोज तिवारी जी आते हैं यहाँ पे वोट लेने। मनोज तिवारी जी आए थे, वोट लेने के लिए आए थे, फिर क्या उनको पता नहीं था ये चीज़ क्या है क्या नहीं है? या तो तुम जब भी बोलते 2 साल पहले, 3 साल पहले कि हाँ यहाँ पे तो खाली कर दो या नहीं बच्चे की जगह, उनको बोलना चाहिए ये चीज़ें। जब कोई नहीं बोलता, बस पब्लिक को जब बच जाती है तो उसके बाद चलो कर दो, उसको उजाड़ दो। कितने गज का प्लॉट लिया है अभी आपने? अभी नहीं लिया, मेरे तो वहाँ 20 साल पुराना था। मैंने तो अभी कर्जा लेके मैंने बनाया अभी, और उसके बाद मतलब क्या कर सकते? गवर्नमेंट है, राज है गवर्नमेंट का, जो मर्जी चाहे कर ले, जिस मर्जी को उजाड़ दे। बसाने की तो है ही नहीं है, उजाड़ने के लिए जो मर्जी कर दे। कुछ कह थोड़े सकते, पावर है उनके हाथ में। ये नहीं देखते कितने लाख, कितने हज़ार आदमी यहाँ पे रहते हैं इस कॉलोनी के अंदर। पर बोर्ड लगा दो, जो उनका बोर्ड लगा दो, हटाओ। जमुना जी बाढ़ आ रही, कौन सी बाढ़ आ गई यहाँ पर? 20 साल हो गए मेरे प्लॉट को लिए हुए यहाँ पे, आज तक कोई तो बाढ़ दिया नहीं, और आज इनकी बाढ़ आ गई। ये जो गलियां हैं, ये आप देख रहे हैं, ये पक्के मकान आप देख रहे हैं। ये सभी मकान जो हैं दिल्ली में ओजोन के तहत आ गए हैं। दिल्ली में ओजोन और अवैध निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन को लेकर भारी हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के तहत यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र को ओजोन घोषित किया है, जहां पक्के निर्माण पूरी तरीके से अवैध हैं। हाई कोर्ट और एनजीटी की सख्ती के बाद इन क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 15 लाख लोगों के घर जो है टूटने का खतरा मंडरा रहा है। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर ओजोन क्या है, ओजोन क्या है? तो आपको बता दें, यमुना नदी के किनारे यानी वजीराबाद से लेकर ओखला तक स्थित ओजोन के कुल 91 कॉलोनियां जो आती हैं, लगभग इसमें 15 लाख लोग रह रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण और बाढ़ के खतरे को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों में रिहायशी हो चाहे वो कमर्शियल निर्माण पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। हाई कोर्ट और एनजीटी के आदेशों के बाद प्रशासन ने इन इलाकों को खाली कराने की तैयारी कर ली है। और वहीं आप तस्वीर देख रहे हैं, ये कितने आलीशान बड़े बड़े मकान बने हैं। किसी ने 25 गज, किसी ने 30 गज, किसी ने 50 गज जमीन लेकर लोग मकान बनाना शुरू कर दिए। और ऐसे में बता दें, एनजीटी और हाई कोर्ट ने केस सख्ती के बाद बता दें बुलडोजर एक्शन होना शुरू हो गया है। जो अब नए अभी मकान जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उन पर आप देख ही रहे हैं, बुलडोजर एक्शन हो चुका है। और ये बुलडोजर एक्शन जो है आज सुबह ही हुआ है। और अब बात करें यहाँ से लेकर ओखला तक लगभग 22 किलोमीटर की रेंज में जो है ओजोन घोषित किया गया है। 22 किलोमीटर तक। साथ ही बता दें, खानपुर और सैनिक फार्म भी, दिल्ली के खानपुर और सैनिक फार्म में ऐसे इलाकों में बहुमंजिला
अवैध इमारतों और ढांचों को भी बुलडोजर से तोड़ा गया है। आपका भी सर प्लॉट है यहाँ पर? प्लॉट है यहाँ पर? नहीं नहीं, प्लॉट तो नहीं है हमारा, हम यहाँ रेजिडेंशियल है यहाँ। अच्छा, रेजिडेंशियल तो जमीन तो अपनी होगी ना? जी जी जी। तो अभी जिस तरीके की बातें चल रही हैं, आपका पूरा एरिया, पूरी कॉलोनी जो है यहाँ पर ओ जोन में आ गई है। ये डराने की राजनीति चल रही है। हाँ। तो आपको लग रहा है कि सिर्फ डरा रहे हैं, होगा नहीं? डरा रहे हैं क्योंकि एक पार्टी आ गई, कॉकरोच जनता पार्टी। हाँ। जैसे पहले अन्ना हजारे आए थे तो कांग्रेस साफ हुई थी, अब बीजेपी को खतरा है, अच्छा। इसलिए उसको डाइवर्ट करने के लिए 91 कॉलोनियों को ओजोन में डाला गया है। ये तो पहले से ही है, कॉकरोच जनता पार्टी तो अभी आई है। हाँ, तो जब उसके बाद ही तो ये जजमेंट आया है। तो आपको लग रहा है सिर्फ ये डरा रहे हैं, वास्तव में डराने की राजनीति है। अगर आपको जो इंक्रोचमेंट है वो आप अपनी खाली कराएं, वो सही है, लेकिन जिनके अपने ये तो खेती की ज़मीनें थी, यहाँ पे सरकारी ज़मीन का तो मसला है नहीं कोई, ये तो खेतों की ज़मीन थी, तो इसमें जो है ना इनको तो ओजोन में दिखाया किसने? ओजोन डराने की राजनीति है कि आप संगम विहार में कहाँ रहे, जमुना कहाँ पर है और संगम विहार कहाँ पर है, ये देखिए ना आप। उधर जो भी जगह कब्जे की है वो उनको वो तोड़ सकते हैं, ले सकते हैं अपनी ज़मीन, जो गवर्नमेंट के बाद या फ्लड डिपार्टमेंट की है वो ले सकते हैं, लेकिन आम लोगों की जगह को तोड़ने का क्या अधिकार है? जिन लोगों ने एक ज़माने से यहाँ 40 साल से लोग रह रहे हैं, तो उनको उजाड़ने का क्या? अब 91 कॉलोनी, यहाँ क्या है, लोग दहशत में, जब से पता चला ओजोन दहशत तो डेफिनेटली होगी। लोगों की सारी जीवन की पूंजी यहाँ पे लगी हुई है, सारी पूंजी उनकी यहाँ लगी हुई है, तो उनको दहशत डर तो हो गई। सामने बोर्ड देख रहे हैं, जोन ओ एरिया घोषित किया गया है। इसी तरीके के जो बोर्ड है तमाम जगह पे लगा दिया गया है। ये बता दें वजीराबाद से लेकर ओखला तक इसी तरीके के बोर्ड जो है देखने को मिल जाएंगे। लगभग 22 किलोमीटर का एरिया जो है ओ जोन में घोषित किया है, जिसके तहत 91 कॉलोनियाज आती हैं और लगभग 15 लाख मकानों पर जो है बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है। और अब यहाँ पे गुस्साए लोगों ने जो है ये बोर्ड ये कहें इस बैनर को यहाँ से हटा दिया था, तो क्योंकि लोगों का ये कहना है कि पहले ये ओजोन में नहीं था और यहाँ पर कभी बाढ़ नहीं आई है, बावजूद इसके इस संगम विहार को जो है ओजोन में घोषित कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम लव है। लव, ये बताइए यहाँ पर ओजोन घोषित कर दिया गया इस कॉलोनी को, तो अभी आज बुलडोजर चला था यहाँ पर, जी जी। तो क्या लग रहा है कि कितने मकान, कितनी कॉलोनी की क्या? मैम बेसिकली ये ओजोन दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी पास करा है कि जो नई कंस्ट्रक्शन है वो सब तोड़ी जा रही है। फिलहाल में नई कंस्ट्रक्शन में प्रॉपर रोक लगा दी गई है। अगर जो नई कंस्ट्रक्शन मिलती पाई जाएगी उसको हम तोड़ेंगे, डीडीए का ये कहना है दिल्ली हाई कोर्ट का। और आज तारीख क्या है? 8 है क्या? 8 तारीख है आज, और 8 तारीख को इनको सबमिट करना था कि जो हमने एक्शन लिया है वो सबमिट करिए, क्योंकि फोटोग्राफ गई है कोर्ट के अंदर कि ये जो नई कंस्ट्रक्शन है उनको तोड़ा जाए। स्ट्रिक्टली ऑर्डर आया है कोर्ट की तरफ से। कब ऑर्डर आया? कोई नोटिस दिया गया था? जो नई कंस्ट्रक्शन जो हो रही है उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया है, बेसिकली उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया है, बट जो कोर्ट का ऑर्डर आया है वो 27 मई के आसपास आया है। मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। ये 23 मई का ऑर्डर है। ये 23 मई का दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आया गया है, दिल्ली हाई कोर्ट का। जो नई कंस्ट्रक्शन है उनको तोड़ा जाएगा, बेसिकली ये है। और जो 31 दिसंबर तक की जो डेट है, जो पुरानी कंस्ट्रक्शन है उनको अभी छुआ नहीं जाएगा, राहत दिया गया है, अभी उस पर कुछ नहीं होगा। और जो यहाँ के सांसद जी है वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हम 40-40 मंजिल डालने का प्लान है, कि जो नया मास्टर प्लान आ रहा है उसमें यहाँ के नागरिकों को ये कहा जा रहा है कि आप 40-40 मंजिल डाल सकते हो। अरे कैसे डाल देंगे 40 मंजिल, जब तुम यहाँ की जो छोटे छोटे जो घर बने हुए लोगों के आप वो तोड़ोगे तब 40 मंजिल। कहा 40 मंजिल डाल? ये कल मनोज तिवारी हमारे सांसद जी ने कहा है यहाँ पे आके। अच्छा। और जो रमेश जी बिधूड़ी जी है साउथ दिल्ली के जो सांसद है वो भी कल आए थे यहाँ पे जगतपुर पे। उन्होंने कल ये कहा है, रात में करीब 8 बजे आकर उन्होंने ये कहा है यहाँ पे, ये है मैडम। और जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन ये तोड़ी है ये बहुत गलत किया है, क्योंकि ओजोन का कोई मैटर नहीं, क्योंकि यहाँ से जमुना जो है वो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। जो ये कह रहे कि फ्लड प्लेन है, यहाँ पे जमुना का पानी आ जाता है, यहाँ पे आज तक जमुना का एक बूंद नहीं आया होगा पानी का। क्योंकि ये जो बांध बनाए जाते क्यों बनाए जाते हैं कि पानी का जो पानी है कॉलोनी, वही तो है, जो पानी है वो कॉलोनी में ना घुसे। बट यहाँ तो जमुना तो बहुत दूर है, पानी कैसे आ गया यहाँ पे? जो ये लोग कह रहे हैं, जो इन लोगों ने गड़बड़ करी है दिल्ली हाई कोर्ट, कहीं ना कहीं गड़बड़ डीडीए की रही है।
इसमें गड़बड़ तो डीडीए की तो 100% है ही, क्योंकि हाई कोर्ट अपने आप से तो कुछ कर नहीं सकती है, क्योंकि ये कोई सरकारी ज़मीन थोड़ी है, ये किसानों की ज़मीन है। किसानों से ली गई ज़मीन पे लोग रह रहे हैं, ठीक है। इसमें सरकारी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, ना यहाँ कोई डीडीए की ज़मीन है, ना यहाँ कोई एमसीडी की ज़मीन है। तो क्या किस बेसिस पे एक्शन ले रही है डीडीए? ये गलत चीज़ हो रही है मैडम, हम इसके एकदम खिलाफ है। अगर ये लोग नहीं रुकते तो यहाँ की पब्लिक का कहना है कि हम यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अगर ये लोग जो लोग रह रहे हैं, अगर उनका घर टूटता है तो पब्लिक यहाँ पे रोड जाम करेगी। NH-44 यहाँ क्या लग रहा है कि कितने मकान हो गए इससे, अगर झड़ौदा माजरा की बात करें? मैम झरोदा माजरा या वजीराबाद जगतपुर आप टोटल ले लो, कम से कम यहाँ पे 1 लाख तक के तो मकान ही होंगे। और यहाँ की जो पब्लिक रहने वाली है, ये तो नहीं कि छोटे छोटे मकान, फ्लैट बने हुए हैं यहाँ पे 4-4 मंजिल के हैं। अब जो 4-4 मंजिल के फ्लैट बने हुए हैं, अब उसके अंदर ये तो नहीं है कि पब्लिक एक ही बंदा रह रहा है हर फ्लैट में, अब उनकी पूरी फैमिली रह रही है। तो उससे करीब करीब इनकी कम से कम 30 लाख रुपये, 30 लाख या 15-25 लाख लोग रह रहे होंगे। अब ये यहाँ पे कास्ट सेशन चल रहा है, जनगणना चल रही है, क्यों चल रही है? आधार कार्ड कैसे बन रहा है, पासपोर्ट कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये भी बता दो। अब यहाँ पे एमसीडी का अपना स्कूल बन रहा है, 7 करोड़ का यहाँ पे फंड लगाया गया है, यहाँ पे 9 नंबर पे। वो स्कूल कैसे बन रहा है, उसको भी तोड़ा, वो भी नई कंस्ट्रक्शन में आ रहा है ना। अब यहाँ पे IGL की गैस पाइपलाइन डल रही है, वो कैसे डल रही है ये भी बताओ। सीवर के लाइन यहाँ पे कनेक्शन डल रहे हैं, वो कैसे डल रही है ये भी बताओ। दिल्ली जल रोड कनेक्शन कैसे डाल रही है यहाँ पे। NDPL अपनी बिजली की लाइन कैसे डाल रही है। अब पागल है क्या सरकार? यहाँ पे अभी दिल्ली जल बोर्ड अपना पानी दे रही है, दिल्ली जल बोर्ड अपना मीठा पानी कैसे दे रही है? तो ये सब चीज़ गलत है मैडम। अब इसको रेखा गुप्ता जी या DDA जो भी है, अभी इनको संज्ञान लेना चाहिए। अगर इतना ही तोड़ना, दिल्ली सचिवालय तोड़ लो, तो जमुना के एकदम किनारे बसा रखा। मजनू टीला है वो टूटना चाहिए, वो तो एकदम जमुना के किनारे है। बेला रोड है वो तोड़ो, वहाँ तो हमें हर साल जमुना का पानी आता है ना। तो ये चीज़ मैम गलत है, होना चाहिए। हाई कोर्ट और NGT ने साफ आदेश दे दिए हैं और ओजोन के तहत जो भी मकान, दुकान, घर आने वाले हैं उन सभी को खाली कराया जाना है। वही बता दें, मेरी जो मौजूदगी है वो झड़ौदा माजरा के संगम बिहार के अंदर है, जहां पर आपको बता दें बुलडोजर एक्शन देखने को मिला और जो पुराने मकान हैं उन्हें दिसंबर तक के लिए राहत दे दी गई। पर जो नए मकान हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उन पर आज बुलडोजर एक्शन भी हुआ। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पुनः। झलको